जैसे हम लोग सॉलिबिलिटी फाइनल इक्वेशन जब लिखेंगे तो ए बी सॉलिड ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि जितना भी सॉल्ट डालें वो पूरा पूरा अपने आयंस में बदला है, नहीं। अब आयंस में कौन बदला है, जो कि पानी में सॉल्युबल हुआ है, इसका कुछ ही परसेंटेज जो है पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। कुछ परसेंटेज जो पानी में सॉल्युबल हो रहा है वो अपने आयंस में बदला है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर के लिखे हम लोग, ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए concentration of A plus concentration of B minus divided by concentration of AB। अब ये AB का कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि AB का अमाउंट जो है हमको पता है, जैसे ही पानी में डालोगे वो कुछ परसेंटेज उसका पानी में घुल रहा होगा, बाकी तो एज इट इज सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, तो इसलिए इसके कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। तो K इंटू AB चला गया, तो ये पूरा कांस्टेंट से रिप्लेस हो गया, जिसको KSP बोलते हैं हम लोग। KSP क्या हुआ, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, और वो किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। ठीक है, यहां तक सुन लिए। हेलो, यस सर। बोलो। अब ये जब भी KSP का जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये ध्यान रखना सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए करते हैं, और एट द गिवन टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व होना चाहिए था वो डिसॉल्व हो चुका है, उससे ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा उस टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर सॉलिबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, यही है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब एक कॉमन आयन इफेक्ट इसमें हम बात किए थे लास्ट क्लास में, कॉमन आयन इफेक्ट देखो, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में जनरली क्या है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ a sparingly soluble salt decreases in the presence of a highly soluble salt containing common ion। ठीक है, containing common ion, containing a common ion लिख लेना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये ऑलरेडी तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई AB हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसका जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखोगे ये क्या आ जाएगा, A प्लस एक्वस और प्लस B माइनस एक्वस, इसका कुछ इक्विलिब्रियम होगा, इसके लिए KSP कुछ डिफाइंड होगा, KSP क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एक ऐसा सॉल्ट ले लिए AX इस टाइप का, जो कि इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के साथ एक कॉमन आयन शेयर कर रहा है, A प्लस यहाँ पे कॉमन है, और ये AX जो है ये हमारा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, हाईली सॉल्युबल। ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा अपने आयंस में बदल जाएगा, 100% इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो 100% डिसोसिएशन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस एक्वस और प्लस X माइनस एक्वस। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखो A प्लस यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, इस पहले वाले इक्विलिब्रियम के को इफेक्ट करेगा, और अगर ली चार्टलेस प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम पे अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये रिएक्शन ऊपर वाला रिएक्शन किस डायरेक्शन में, सच बताओ। हेलो, यस सर। सूरज, यस सर। सूरज आवाज आ रहा है तुमको, तो ऊपर वाला रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम Yes, बैकवर्ड sir. शिफ्ट होगा ना, तो इसलिए बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा,
ये ए प्लस और बी माइनस फिर कंबाइन करने लगेगा और वो किस फॉर्म में चला जाएगा, ए बी सॉलिड के फॉर्म में चला जाएगा। तो ऑलरेडी हमको पता है कि ये कम आयोनाइज हो रहा था, मतलब अपने आयंस में ऑलरेडी उसका सॉलिबिलिटी पहले से ही कम था, लेकिन कॉमन आयन के प्रेजेंस में ये क्या हुआ, उसका सॉलिबिलिटी और भी क्या होते जाता है, डिक्रीज ही करते जाता है। तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, यही है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमको कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड। देखो यहाँ तक लिख चुके हैं तुम लोग? हेलो, यहाँ तक लिख चुके हो ना? बोलो, अरे कोई तो रेस्पॉन्ड करो। शुभम? हाँ सर, हम लिख लिए। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करके। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द solubility of BaSO4, फाइंड द solubility of बेरियम सल्फेट KSP, इसका दिया हुआ है 10⁻⁻⁴। ठीक है, इन पहला होगा वाटर, वाटर में निकालना है, और दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ 0.2 BaNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन। ट्राई करो तो। कॉमन आयन इफेक्ट यूज करना है। पहले केस में तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरे केस में कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। बना रहे हो तुम लोग? आद्या? सर 10⁻⁻² पहले वाले केस में हो जाएगा। पहले वाले केस में 10⁻⁻², ठीक है, और दूसरे वाले में चलो देखो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बाकी जो जो कल का क्लास नहीं किए थे उसके लिए। सूरज तुम ट्राई कर रहे हो? सर बता दीजिए। हेलो, चलो देखो पहला केस है BaSO4 का सॉलिबिलिटी हमको लिखना है। तो BaSO4 का इक्वेशन कैसे लिखोगे, पहले देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आ जाएगा, Ba2 + aqueous और प्लस SO4 2 - aqueous, है ना, इसी तरह से टूटेगा ये। अब जैसे मान लो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग ले लें इसका, मान लो BaSO4 का सॉलिबिलिटी जो है ये है S मोल्स पर लीटर। BaSO4 का सॉलिबिलिटी जो है ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग S मोल पर लीटर है, मतलब S मोल पर लीटर सॉलिबिलिटी है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि S मोल्स पर लीटर उसका डिसॉल्व कर रहा होगा BaSO4 का वाटर में। तो अगर S मोल्स पर लीटर इसका डिसॉल्व कर रहा है पानी में, तो Ba2+ और SO4 2- का कंसेंट्रेशन क्या होगा, अगर ये S मोल्स डिसॉल्व कर रहा होगा तो Ba2+ भी कितना फॉर्म कर रहा होगा, ऐसे ही फॉर्म कर रहा होगा। यस और नो? अगर ये S मोल डिसॉल्व करेगा तो Ba2+ भी कितना फॉर्म करेगा, 1:1 का रेशियो है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट देखना, सब में 1:1 का रेशियो है ना। अगर BaSO4 S मोल्स डिसॉल्व कर रहा होगा तो Ba2+ भी कितना डिसॉल्व करेगा या प्रेजेंट कितना होगा,
एस मोल्स ही रहेगा, और सल्फेट आयन का भी कितना मोल्स रहेगा, एस मोल्स ही रहेगा ना, एस मोल पर लीटर। यस और नो, यहाँ तक समझ में आया सूरज, ये वाला स्टेप? यस सर। अब यहाँ देखो KSP जब लिखेंगे हम लोग, KSP कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2-। ठीक है, तब एट इक्विलिब्रियम ये लिखना है हमको। तो अब यहाँ पे देखोगे ये KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन S एज्यूम किए, ये भी कंसंट्रेशन S एज्यूम किए, तो KSP इक्वल टू S² आ गया। तो यहाँ से S का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट KSP हो गया। S अगर अंडर रूट KSP है तो KSP का वैल्यू क्या हो जाएगा, KSP दिया हुआ है क्वेश्चन में, BaSO4 का KSP हमारा कितना है, 10⁻⁻⁴ है। 10⁻⁻⁴ का पावर हाफ ले लो, तो ये कितना आ गया, 10⁻⁻² मोलर। मतलब यही एस एक्चुअली हमको निकालना था कि सॉलिबिलिटी क्या है BaSO4 का पानी में, तो सिर्फ अभी वाटर में चेक करना है हमको। तो इसमें कोई कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई सॉल्ट वैसा प्रेजेंट है नहीं जो इसके साथ कॉमन आयन शेयर करता हो। तो पहला वाला का सॉलिबिलिटी ऑफ BaSO4 कितना हो गया, 10⁻⁻² मोलर। ठीक है सूरज? यस सर। सर सेकंड का सेकंड का क्या आया? सर 5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट जो बताएं वो लग जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो सॉल्ट है बेरियम नाइट्रेट, वो क्या है पानी में बहुत ज्यादा हाईली, किसी भी, ये चीज ध्यान रखना, नाइट्रेट जो है वो किसी भी सॉल्ट का हो, किसी भी आयन का हो, कैटायन उसके साथ कुछ भी हो, सारा नाइट्रेट्स पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, तो बेरियम नाइट्रेट दिया गया तो वो बहुत ही हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो BaSO4 का इक्विलिब्रियम, ये सेकंड केस के लिए बता रहे हैं, BaSO4 का इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश हो ही रहा होगा यहाँ पे, ये Ba2+ एक्वस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 2- एक्वस। अब क्या है यहाँ पे, इसके साथ साथ एक और सॉल्ट है जो कि इसके साथ कॉमन आयन शेयर करता हो, तो वो सॉल्ट अब क्या है हमारा, कौन सा हो गया देखो, बेरियम नाइट्रेट सॉल्ट। अब बेरियम नाइट्रेट क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो बेरियम नाइट्रेट हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये पूरा पूरा अपने आंसर में बदलेगा Ba2+ और 2NO3- एक्वस। ठीक है, अब देखो अगर जैसे मान लो इनिशियली हमको बेरियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, बेरियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन दिया गया है हमको 0.2 मोलर। अगर ये 0.2 मोलर था इनिशियली, ये दोनों 0 था, अब ये पूरा पूरा अगर ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट अगर है, हाईली सॉल्युबल होता है, तो फाइनल इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, पूरा आयंस में बदल गया, ये कितना फॉर्म करेगा 0.2 मोलर, और नाइट्रेट आयन कितना फॉर्म करेगा 0.4 मोलर। यस और नो, बोलो सूरज। यस सर। अब देखो, अब जैसे ही ये बेरियम आयंस यहाँ पे आएगा, ये क्या करेगा, इसके भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने पे ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होने के बाद फिर से एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। तो नए इक्विलिब्रियम पे इसका सॉलिबिलिटी मान लेते हैं हम लोग, नया इक्विलिब्रियम पूरा वापस से री इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, तो उस समय इसका कंसंट्रेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं S', और इसका भी कंसंट्रेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं S'। जब नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तब देखो KSP जब भी लिखोगे तो KSP में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2-। पावर तो 1 ही 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट्स वहाँ पे 1 है। तब Ba2+ का कंसंट्रेशन जो है एट इक्विलिब्रियम कितना है, यहाँ से S' है, और Ba2+ यहाँ से भी तो आ रहा है 0.2 में, Ba2+ का टोटल क्या हो गया S' + 0.2 पावर 1, और सल्फेट आयन का टोटल कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे S', और ये किसके इक्वल हो जाएगा KSP। KSP हमको पता है यहाँ पे
10 to the power -4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, एक अप्रोक्सीमेशन जैसे यूज करते हैं हम लोग कॉमन एन इफेक्ट के केस में। क्या अप्रोक्सीमेशन यूज कर लोगे बताओ? ये जो एच डैश का वैल्यू होगा Sir, very much less than 1. ये 0.2 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम वैल्यू होगा, क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट लगाया है ना। कॉमन एन इफेक्ट लगाने से इसका सॉलिबिलिटी जो है और भी फर्दर रिड्यूस हो गया। एक तो पहले से Ba2+ का कम था, ये BaSO4 से जो कंसंट्रेशन आ रहा था Ba2+ का वो पहले से ही कम था। कॉमन एन इफेक्ट लगने से वो और भी कम हो गया कंसंट्रेशन। तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। एस डैश का वैल्यू क्या है, वो 0.2 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो मतलब एस डैश प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, नियरली सॉरी किसके इक्वल हो जाएगा, 0.2 के बराबर ही हो जाएगा। ये हो गया 0.2 और इनटू एस डैश। तब ये एस डैश का वैल्यू कितना हो गया, 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 0.2। कितना आ गया आंसर, ये 0.2 तो 2/10 होगा, तो 1/5, 5 ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा 5 इंटू 10 to the power -4 मोलैरिटी। देख रहे हो? क्या समझ में आया? हेलो यस सर। सूरज, तो देखो यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट का एप्लीकेशन भी तुम लोग को दिख जाएगा। जब ये सॉलिबिलिटी जब हम लोग सिंपली नॉर्मल वाटर में चेक कर रहे थे, तो देखो 10 to the power -2 मोलर था। अब किसी कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में कंसंट्रेशन कम होके देखो, सॉलिबिलिटी कम होके 10 to the power -4 हो गया है। काफी कम हो जाता है ना सॉलिबिलिटी, दिख रहा है तुम लोगों को? यस और नो? होगा या नहीं? आद्या, Yes, sir. तो दिख गया ना एप्लीकेशन? Yes. अगर किसी कॉमन आयन के प्रेजेंस में हम लोग चेक करेंगे किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉलिबिलिटी, तो वो और भी फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये लिख लियो तुम लोग। शुभम, समझ आया तुमको? हाँ सर। चलो लिख लियो ना यहाँ तक। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन है फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4। सिल्वर क्रोमेट है ये Ag2CrO4। इसका KSP का वैल्यू दिया हुआ है 1.1 into 10 to the power -12 in a solution having 0.1 molar AgNO3। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रहे हैं तुम लोगों को। 1.1 into 10 to the power -12 है ये। ऑप्शन 2 है 1.1 into 10 to the power -11, 1.1 into 10 to the power -10 और 1.1 into 10 to the power -9। ठीक है, ट्राई करो फटाफट। Sir, 1.1 into 10 to the power -11. -11
चेक करो एक बार फिर से। क्या नहीं बना? हेलो सूरज, बताओ आंसर। सूरज यस सर। बताओ। अभी तो एक क्वेश्चन कराया है, वैसा ही सिमिलर आ रहा है। आद्या तुम्हारा? शुभम? शुभम? कोई नहीं बोल रहा। आद्या तुम्हारा क्या आंसर आया? सर मेरा तो 10⁻11 वाला आ रहा है। कैसे आ रहा है? चेक करो एक बार फिर से। ये जो Ag2 CrO4 है, उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? ये ट्वाइस Ag प्लस और प्लस CrO4 2 माइनस, यही होगा ना? यस सर, 2 Ag प्लस। KSP क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर डिवाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस का पावर 1। अब Ag प्लस जो है, अब ये देखो, ये AgNO3 के प्रेजेंस में है, तो AgNO3 तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये पूरा पूरा अपने आंस में बदलेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में। तो अगर इसका कंसंट्रेशन लिया गया इनिशियली 0.1 और ये 0.0 है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, ये 0.1 मोलर और ये भी 0.1 मोलर। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.1 और इसका सॉलिबिलिटी हम लोग इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद, चलो मान लेते हैं S या S डैश मान लो, ठीक है, इसका सॉलिबिलिटी। तो ये कितना हो जाएगा? 2S डैश और ये क्या हो जाएगा? S डैश। मतलब वापस से पूरा जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, ये पूरा मिला के इसका कंसंट्रेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसका सॉलिबिलिटी जो है ये S डैश एज्यूम कर लिए, ठीक है। जब लीच एटलियर्स प्रिंसिपल जब कन्वर्ट हुआ, लीच एटलियर्स प्रिंसिपल जब हम लोग अप्लाई किए, जब रिएक्शन बैकवर्ड चला गया, तो उस समय इसका S डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो ये कितना फॉर्म करेगा? Ag प्लस 2S डैश और CrO4 कितना करेगा? S डैश। तब Ag प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया? 2S डैश प्लस 0.1, है ना? यहाँ से भी आ रहा है 0, ये इसका होल स्क्वायर और इनटू S डैश, ये CrO4 2 माइनस का। अब यहाँ पे देखो, वही अप्रोक्सीमेशन के S डैश का वैल्यू क्या है? वो 0.1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो ये 2S प्लस 0.1 करोगे तो ये नियरली क्या है? 0.1 के बराबर ही तो रहेगा, इंटू एस होल स्क्वायर और इंटू एस, और ये KSP के इक्वल होगा। KSP कितना दिया गया है? 1.1 इंटू 10⁻⁻12 और ये कितना आ जाएगा? 0.1 का स्क्वायर है, क्या आ जाएगा? 10⁻⁻2 इंटू एस डैश। एस डैश का वैल्यू कितना आ गया?
कितना आ गया 10⁻⁻10 हो जाएगा ना। यस सर। कहाँ तुम्हारा 11 कैसे आ रहा था? सर हम स्क्वायर करना भूल गए थे। स्क्वायर करना भूल गया तो इक्वेशन तो केएसपी का एक्सप्रेशन लिखने में ही फिर गलती है। यस सर। वो कैसे गलत कर रहे हो? केएसपी का एक्सप्रेशन तो लिखना बताए हैं ना। जितने आयंस वो जो भी कोफिशिएंट आएगा उसका तो पावर में जाएगा ना हमेशा। ठीक है, ये सब ध्यान रखा करते हैं। समझ रहे हो बात? आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। सूरज यस सर। क्या समझ आया? यस सर। अब समझ गए ना कैसे करना है कॉमन एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस। यस सर। चलो शुभम तुमको। सेकंड सॉल्ट हमेशा कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। सेकंड सॉल्ट नहीं, ये जो है ना नाइट्रेट लिया गया है। अब जरूरी नहीं है कि ये जहाँ जो भी तुम्हारा यहाँ पे कॉमन एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, कॉमन एंड इफेक्ट में दूसरा वाला जो सॉल्ट तुमको देगा ना जिसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, क्योंकि एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होगा तभी तो कॉमन एंड इफेक्ट अप्लाई करोगे। अगर वो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल ही हो गया तब तो फिर कॉमन एंड इफेक्ट अप्लाई करने का कोई मतलब है क्या? वहां भी जैसे पहले भी हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पढ़े थे तो वहां भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग किसके प्रेजेंस में देख रहे थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में देख रहे थे ना। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि नाइट्रेट किसी भी सॉल्ट का हो, इसलिए बताए थे ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। नाइट्रेट जो है वो कोई भी कीटायन हो उसके साथ, सारे नाइट्रेट्स पानी में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। समझ में आया? जितने भी नाइट्रेट वाले सॉल्ट होंगे ना, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, किसी भी कीटायन का अगर नाइट्रेट है, सारे नाइट्रेट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। समझ में आया बात? यस सर। चलो ठीक है। चलो अब इसके बाद इसमें होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद एक हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। ये आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? अब देखो, जैसे तुम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में दो टर्म बताया गया था, एक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा था रिएक्शन कोएफिशिएंट। याद है? के और क्यू, याद है या नहीं? हाँ सर याद है। चलो, तो उन दोनों में डिफरेंस बेसिक क्या था? एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम था, डिफरेंस यही था कि जो के लिखते थे वो उसमें जो भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होते थे वो इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन क्यू जो था वो रिएक्शन के किसी भी टाइम पे हम लोग कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं उसमें, उसके एक्सप्रेशन में। उसी तरह यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हम लिख रहे हैं KSP, वो क्या है? इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्रेशन है। उसमें जो भी कंसंट्रेशन यूज होगा वो सैचुरेटेड कंडीशन वाला कंसंट्रेशन यूज होगा, लेकिन KIP जो हम लोग लिखेंगे वो सैचुरेटेड वाला कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, KIP जो होगा वो सैचुरेटेड कंसंट्रेशन पे हम लोग KIP नहीं लिखेंगे। अगर सैचुरेटेड हो गया तो वो KSP हो गया। ठीक है, और सैचुरेटेड के अलावा कोई और कंसंट्रेशन है तो फिर उसको हम लोग KIP से डिनोट करते हैं। KIP होता है आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये भी सॉलिड है, ये अपने आयंस में बदल रहा है, ये A+ एक्वस और प्लस B- एक्वस। तो KSP जो हम लोग बोल रहे हैं, KSP का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-। ये KSP हम लोग फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उसके लिए ये यूज कर लेंगे। लेकिन KIP जो है, KIP का भी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला कंसंट्रेशन यूज नहीं करके कोई और अदर कंसंट्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, KIP
at any other concentration. ठीक है, ये किसी भी अदर कंसंट्रेशन पे इसको डिफाइन किया जा सकता है KIP को। ठीक है, अब इसमें देखो 3 केसेस हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला केस है अगर ये KIP का वैल्यू लेस देन KSP है, KIP का वैल्यू अगर KSP से लेस देन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ है क्या अभी तक, बताओ तो। KIP अगर KSP से लेस है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा या नहीं? आद्या नहीं बताओ। होगा। नहीं होगा। तो सॉल्यूशन अगर सैचुरेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस टेम्परेचर पे और भी ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब अगर KIP का वैल्यू लेस देन KSP है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मोर सॉल्ट कैन बी dissolved at the given temperature। ठीक है, तो KIP का वैल्यू अगर KSP से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि और भी सॉल्ट उस टेम्परेचर पे डिसॉल्व किया जा सकता है सॉल्यूशन में। ठीक है, सेकंड केस अगर हम लोग ले लें कि अगर KIP इक्वल टू KSP हो गया, मतलब और भी सॉल्ट जितना डिसॉल्व होना था उसको अगर डिसॉल्व कर दिए, और उस केस में देख रहे हैं KIP KSP बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, यस और नो? क्योंकि अगर KIP KSP के बराबर हो गया तो वो कब होगा, जब सॉल्यूशन पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। अब मान लो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया और भी हम लोग उसमें सॉल्ट ऐड कर दिए, तो और भी सॉल्ट ऐड करोगे तो वो अब घुलेगा क्या? सैचुरेटेड के बाद जितना सॉल्ट और तुम ऐड करो उस टेम्परेचर पे, वो घुलेगा या नहीं घुलेगा, बताओ? नहीं डिसॉल्व होगा? घुलेगा। नहीं। तो नहीं डिसॉल्व होगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा? प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा ना प्रेसिपिटेट सॉल्ट। फॉर्म। यस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अगर KIP का वैल्यू KSP से ग्रेटर देन हो गया, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट टेक्स प्लेस। समझ में आया? तो प्रेसिपिटेशन का ये कंडीशन हो गया। प्रेसिपिटेशन के लिए अगर तुमसे कंडीशन पूछा जाए तो प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या हो गया कि उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से ग्रेटर होना चाहिए। अब जब भी ये KIP ग्रेटर देन KSP हो गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन जो है वो एक्सीड कर गया है सैचुरेटेड पॉइंट को, सैचुरेटेड कंडीशन को एक्सीड कर गया है। इसका मतलब जो भी अब एक्स्ट्रा सॉल्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है फर्दर, इसलिए वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वहां पे सेटल होते जाएंगे, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आयनिक प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं प्रेसिपिटेशन वाले कंडीशन से। समझ आया सूरज? यस सर। चलो, अब इसमें जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमको देते हैं। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases the precipitation of CaF2 calcium fluoride takes place। ठीक है, यहाँ पे KSP दिया हुआ है CaF2 का, ये है 1.7 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और 4 केसेस हमको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 10⁻⁻4 मोलर Ca2 प्लस और प्लस 10⁻⁻4 मोलर F माइनस। सेकंड केस है 10⁻⁻3 मोलर Ca2 प्लस 10⁻⁻5 मोलर F माइनस। थर्ड केस है 10⁻⁻2 मोलर Ca2 प्लस 10⁻⁻3 मोलर F माइनस। और ऑप्शन फोर्थ है 10⁻⁻5 मोलर Ca2 प्लस 10⁻⁻3 मोलर F माइनस।
बताओ तो इन 4 केसेस में किस केस में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा CaF2 का? सर ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 में, ठीक है देखो बाकी लोग का। सूरज तुम्हारा क्या आ रहा है? सर ऑप्शन 3 ही होगा। ऑप्शन 3 सब में KIP का वैल्यू निकाल लो तुम लोग, उसके बाद तुम लोग कर सकते हो। जैसे देख लो इसका एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा। इसका जो एक्सप्रेशन लिखोगे KIP का, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात? यही होगा ना। यस सर। तो अब निकाल लो। फर्स्ट वाले केस में KIP कितना आया है? 10⁻⁻12 आ रहा है ना फर्स्ट वाले केस में। यस सर। सेकेंड वाले केस में KIP का वैल्यू आ जाएगा 10⁻13। थर्ड वाले केस में KIP आ गया हमारा 10⁻8 और फोर्थ वाले केस में KIP आ गया हमारा 10⁻11। अब देख लो किस केस में हमारा जो KSP है वो 1.7 इंटू 10⁻10 है, किस केस में ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो थर्ड वाले केस में ही है। थर्ड वाले केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। समझ आया बात? सर हाँ बोलो। सर इसमें कोई एलिमिनेशन ऑप्शन नहीं है जो आप बताए थे, एक क्वेश्चन था जो में प्रीवियस ईयर वाला में बफर सॉल्यूशन में बताए थे। एलिमिनेट तो यहाँ पे, इसमें क्या एलिमिनेशन है? यहाँ पे तो अगर एक्सप्रेशन पता फटाफट कैलकुलेशन ही कर लो तुम लोग। यहाँ पे ये कितना टाइम लगेगा, ये पावर देख रहे हो, ये तो एक एक वर्ड कर दिया हुआ है। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। 10⁻⁻4 और इसका होल स्क्वायर होगा, ऐड करना 10⁻12 है। तो इसमें तो तुम बिना कैलकुलेशन किए भी ऐसे लिख सकते हो। क्या तुमको सिंपली वही चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में KIP ग्रेटर देन KSP होगा। तो इसमें KIP निकालने में टाइम लगा क्या तुम लोगों को? बताओ तो कितना टाइम लग गया KIP निकालने में? लगेगा टाइम? हाँ तो बस उतना अब नहीं इन्वेस्ट करो। आप क्या सोच रहे हो इनऑर्गेनिक है, क्वेश्चन देखते ही हम आंसर बता दें? नो सर। तो इनऑर्गेनिक थोड़ी ना है, फिजिकल है ना, थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ गए तुम लोग? सर इनऑर्गेनिक में देखते ही पता चल जाता है क्या आंसर है। याद रहेगा तो पता चल जाएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं, कितना भी कर लो नहीं पता चलेगा। वो तो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा मेमोरी कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर सारा कॉन्सेप्ट्स याद है तो तुरंत आंसर पता चल जाएगा, उसमें थोड़ी कोई कैलकुलेशन करना है तुमको। बायो में कैसे करते हो? बायो में जैसा रट्टा मारते हो ना, बायो में यस थोड़ी सर। कुछ, तो वैसा ही है इनऑर्गेनिक में।
तो कॉन्सेप्ट समझना है, बट बेसिकली वो तो याद रखना ही है, कितना रिटेनिंग पावर कितना है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो है, ये सारा चीज लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कुछ भी इलॉजिकल है, बट वो रिटेन करने का कैपेसिटी कितना होता है वो इम्पोर्टेंट है, रिटेन हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर डाउट क्लास तुम लोग का अगले क्लास में इसका रख लेंगे, क्योंकि टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है, आप इसमें एक क्वेश्चन कर लो, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो, हाँ सर। यस सर। चलो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ये KSP दिया हुआ है ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इज 5.0 into 10 to the power minus 13। ठीक है, पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, इसका मोलर मास दिया गया है 120 ग्राम पर मोल पोटाशियम ब्रोमाइड का। ठीक है, टू बी एडेड टू 1 liter of 0.05 molar solution of silver nitrate AgNO3 to start the precipitation of AgBr is। ठीक है, अब इसके लिए चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, 1.2 into 10 to the power minus 10 ग्राम, ऑप्शन बी दिया गया है 1.2 into 10 to the power minus 9 ग्राम, ऑप्शन सी है 6.2 into 10 to the power minus 5 ग्राम, एंड ऑप्शन डी है 5.0 into 10 to the power minus 8 ग्राम। फटाफट करो तो। क्या बन रहा है? हेलो शुभम, ये अक्षत, हाँ सर। अक्षत बना बना रहे हो तुम? हाँ।
देखो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, एक बार देखो। यहाँ पे एक्चुअली तुमको क्या पूछा गया कि कितना केवीआर हमको ऐड करना पड़ेगा टू 1 लीटर ऑफ 0.05 मोलर AgNO3। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन हो रहा होगा, तभी तो AgBr बनेगा। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में यहाँ डायरेक्ट प्रेसिपिटेट नहीं दिया हुआ है उस तरीके से, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है यहाँ पे, KBr प्लस AgNO3। ठीक है, और ये दोनों प्रोडक्ट क्या बना लेगा हमारे पास, ये AgBr बना लिया जो प्रेसिपिटेट बनेगा जिसका, ये AgBr और प्लस KNO3 बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को AgNO3 का कंसंट्रेशन दिया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ये 0.05 मोलर है ना। तो अगर AgBr का कंसंट्रेशन यही दिया हुआ है ना 0.05 मोलर, तो यहाँ पे AgBr का KSP हम लोग लिख सकते हैं। AgBr सॉलिड, ये इसका इक्वेशन कैसा आएगा, Ag प्लस एक्वस और प्लस Br माइनस एक्वस। तो एक्चुअली यहाँ पे सिंपली Ag प्लस आ कहाँ से रहा है, वो AgNO3 से ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे जितना AgNO3 का कंसंट्रेशन होगा वही Ag प्लस का भी हो जाएगा 0.05 मोलर। ठीक है, तब इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। KSP का वैल्यू कितना दिया गया है, KSP 5.0 इंटू 10⁻⁻13 है ना। और Ag प्लस का कंसंट्रेशन हो गया कितना, 0.05 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। और इंटू Br माइनस का कंसंट्रेशन हमको नहीं पता, ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, Br माइनस का कितना कंसंट्रेशन होगा, कर सकते हो कैलकुलेट, कितना आ गया बताओ। 10 to the सर power 10 to minus the power -11। 10⁻⁻11 मोलर आ गया। ठीक है, अब देखो ये Br माइनस, एक्चुअली Br माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻11। अब ये Br माइनस यहाँ पे आ कहाँ से रहा होगा, ये Br माइनस तो KBr से ही आ रहा है क्योंकि और कोई सोर्स है नहीं। ये एक्चुअली ये यहाँ से जो Br माइनस आएगा वो तो KBr के प्रेजेंस में वो नेग्लेक्ट ही कर देंगे क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। समझ रहे हो? तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे Br माइनस का जो भी कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ KBr के इक्वल हो गया। मतलब KBr का भी कंसंट्रेशन हमारा कितना हो गया, 10⁻⁻11 मोलर हो गया। यस और नो, बोलो फटाफट, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर ये AgBr से जो Br आ रहा है उसका क्या करेंगे? AgBr से Br वो तो इतना कम होगा ना कि KBr के रेस्पेक्ट में तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे, कॉमन आयन इफेक्ट जो लगाते थे याद नहीं है, यस सर। KBr तो ये तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट हो गया ना। तो मेनली जो Br माइनस आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, हमारा KBr से ही तो आ रहा होगा। बाकी Ag प्लस ये जो Br माइनस दे रहा होगा ये इतना कम होगा कि उसको नेग्लेक्ट ही कर देंगे हम लोग। यस और नो? यस सर। तो बस अब KBr का हमको कंसंट्रेशन पता है, तो एक्चुअली उसका मास पूछा गया है। तो मास कैसे निकालते हैं हम लोग, मोलैरिटी हमको पता है उसका, तो मोलैरिटी मोल्स पर लीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, लीटर, 1 लीटर ही तो दिया गया है यहाँ पे। तो मोल्स को कैसे लिख सकते हो, मास अगर m मान ले हम लोग तो इसका मोलर मास गिवन है ना हमको क्वेश्चन में KBr का यस सर। कितना है, 120। 120। तो m/120 और वॉल्यूम तो 1 लीटर है ना। तो बस इसको इक्वेट कर लो, यहाँ पे m का वैल्यू ही निकालना है हमको, ये 10⁻⁻11 m/120। m कितना आ गया हमारा, 120 इंटू 10⁻⁻11, ये ग्राम में आ जाएगा। ये क्या हो गया, 1.2 इंटू 10⁻⁻9। यस और नो, देख लो, कोई दिक्कत? हेलो, हेलो, yes sir वही आ रहा है ना 1.2 इंटू 10⁻⁻9। यस सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। बी, ये करेक्ट होगी।
कोई दिक्कत? तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ पे रिएक्शन करा के हमको प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कराना होगा और उसके बाद हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट यूज कर रहे हैं। समझ में आया? यस और नो? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत है? Yes, sir. कौन पूछ रहा था? सूरज? यस सर। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर, वो हम पूछ रहे सर, बुकलेट पूरा बना सकते सॉलिबिलिटी वाला? हाँ, अब सारा बुकलेट बना सकते हो। अब इसके हम डाउट क्लास अलग क्लास में रख लेंगे, ठीक है, एक क्लास और, तो उसमें बस डाउट डिस्कशन होगा क्योंकि टॉपिक्स ऑलमोस्ट मोर और लेस कंप्लीट है हमारा आयनिक का, ठीक है। सारा टॉपिक हम लोग का खत्म हो चुका है। अब तुम लोग कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो आयनिक का कहीं से भी। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, जो भी डाउट होगा एक क्लास हम रखेंगे तो उसमें सिर्फ आयनिक का डिस्कशन कर लेंगे हम, बाकी आयनिक टॉपिक तुम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। देख लो, किसी को कुछ पूछना है आज के क्लास का? शुभम? शुभम? नहीं सर। नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करो तुम लोग। जो भी डाउट आ रहा है एक क्लास लगाएंगे, उसमें पूरा डाउट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आद्या, Yes, sir. अगले क्लास में डाउट पूछ लेना जो भी होगा, ठीक है। Yes, sir. इस टॉपिक से भी बना लेंगे ना सर अब? हाँ हाँ, आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। Yes, sir. चलो एंड कर रहे हैं।